राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके आज मैं इस वीडियो में मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। मोहिनी एकादशी से भक्तों के समस्त पापों का नाश होता है। उनके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला यह व्रत है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सच्चे मन से वर्णन करने और सुनने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। प्यारे भक्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या कथा है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे धर्मराज, मैं आपको एक कथा कहता हूँ जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय की बात है, श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धतीमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान से संपन्न धनपान नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, शतबुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदिरा मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारण से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया, जहां वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारे का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गई और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला दे।